हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पता नहीं क्यों रोक रखा है, ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। यूजीसी नेट का एग्जाम हमसे बाद में हुआ था, हमसे बाद में उनका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ, पर उनका कट ऑफ रिलीज कर दिया गया। सबको पता है कि उनका किस किस का नेट हुआ और किस किस का जेआरएफ हुआ है, पर सीएसआईआर नेट कहीं ना कहीं अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा। हर स्टूडेंट्स परेशान हो रहा है कि गुरुजी कब रिजल्ट आएगा, वो शुभ दिन कब आने वाला है। पर मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो अपलोड किया था कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट डिले हो रहा है, जिसमें एक सबसे बड़ा कारण मैंने बताया था कि हरियाणा में जो पेपर जो चिटिंग वाला केस एक सामने आया था एग्जाम से पहले, कुछ लोगों को पकड़ा गया था। इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ पर्टिकुलर सेंटर्स के अंदर रिजल्ट का कुछ प्रॉब्लम रहा होगा। उसी को एनालिसिस करते हुए मुझे लगता है कि रिजल्ट थोड़ा सा यहाँ पे डिले किया जा रहा है। ये सिर्फ एक संभावना हो सकती है, मे बी पॉसिबल कि कुछ और रीजन हो सकते हैं, पर मुझे लगता है सीएसआईआर को निकल के आना चाहिए और ट्विटर पे बताना चाहिए कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, सो दैट जो स्टूडेंट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं उनको एक क्लियरिटी मिले। पर हाँ, काफी सारे स्टूडेंट उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि गुरुजी आपने ये बात तो बता दी, पर सर आप ये भी तो बता दो कि कितने परसेंटाइल पे हमारा नेट जेआरएफ या नेट एलएस हो सकता है, कितने मार्क्स पे हो सकता है। तो सुन, आज मैं एक डिटेल एनालिसिस आपके साथ लेके आया हूं कि पिछले सालों के अंदर और जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें कितने स्टूडेंट्स का नेट और नेट जेआरएफ होने वाला है, प्लस क्या परसेंटाइल यहाँ पे जा सकता है। सुन, बहुत अच्छा एनालिसिस है और आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगी आपका नेट होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो सुन, बात करी जाए यहाँ पे जून 2025 के अंदर, तो 1,47,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिसका लगभग 2% बच्चा जो है उसका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, लगभग 2893 बच्चे, और लगभग 1.95% मतलब 2886 बच्चों का नेट एलएस क्रैक हुआ था। इस प्रकार से दिसंबर 2024 और जून 2024 का यहाँ पे लगभग 2.5% के आसपास बच्चों का नेट जेआरएफ और नेट एलएस हुआ था। लगभग ये 1.9 से 2.5 के बीच में वेरी करता रहता है डेटा, उसके हिसाब से यहाँ पे ये नेट जेआरएफ और नेट एलएस का कट ऑफ निकालते हैं। अगर मैं रीसेंट डेटा की बात करूं तो इस बार दिसंबर 2025 में 1,54,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। अगर मैं 1.95 से 2.5% के बीच में नेट जेआरएफ स्टूडेंट्स की लिस्ट देखूं यहाँ पे, तो लगभग 3,000 से 3,800 बच्चों का नेट जेआरएफ यहाँ पे क्रैक हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, लाइफ साइंस एंड अर्थ साइंस, सभी सब्जेक्ट का बता रहा हूं मैं, है ना। नेट एलएस की बात करी जाए तो 1.93 से 2.18%, मतलब लगभग 2,900 से 3,300 बच्चों के बीच में यहां पे नेट क्रैक कर सकते हैं। अब बात करी जाए गुरुजी मैथमेटिक्स में कितने हो सकते हैं, तो भैया टोटल हम यहां पे देखें 1,54,000 में से 26,000 बच्चों ने नेट एग्जाम दिया था। मतलब देखा जाए तो इसका 16.94% बच्चों ने एग्जाम दिया था। मतलब जितने भी बच्चे यहां पे नेट जेआरएफ और नेट एलएस करने वाले हैं, उसका 16.94% जो है वो मैथ्स के अंदर नेट जेआरएफ और नेट एलएस करने वाले हैं। मतलब लगभग 508 से 552 बच्चे और 503 से 568 बच्चों का नेट जेआरएफ और नेट एलएस क्रैक होने वाला है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये तो आपने टोटल कैंडिडेट बता दिए कि कितने जेआरएफ होने वाले, कितने एलएस होने वाले हैं मैथ्स में, मतलब लगभग आप देख रहे हो तो 1100 से 1200 बच्चों के आसपास यहाँ पे होने वाला है। पर सर यहाँ पे तो कैटेगरी का भी लफड़ा आता है, जनरल भी होता है, ओबीसी भी होता है, एससी भी, भैया वो भी लेके आया हूं मैं। अगर टोटल हम यहाँ पे देखें, मान लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी बच्चे यहाँ पे टोटल नेट जेआरएफ और नेट एलएस कर रहे हैं, उसके अंदर जो जनरल कैंडिडेट होते हैं वो 36.5% बच्चे होते हैं, ईडब्ल्यूएस 10% होते हैं, ओबीसी 27% होते हैं, एसटी 7.5% होते हैं और एससी 15% होते हैं। तो टोटल जो जेआरएफ मैथ्स के हो रहे हैं उसमें से अगर मैं डिवाइड करूं तो सुन यहाँ पे 185 से 237 जो है उनका जेआरएफ होने वाला है, और नेट जो है वो 183 से 237 के आसपास होने वाला है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इतने बच्चों का ईडब्ल्यूएस में नेट एग्जाम क्रैक होने वाला है। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है वो इतने बच्चे यहाँ पे नेट जेआरएफ और नेट एलएस करने वाले हैं। अगर एसटी की बात करी जाए तो इतने स्टूडेंट का यहाँ पे नेट जेआरएफ और नेट एलएस निकलने वाला है। इसी प्रकार से एसटी की बात करी जाए तो इतने स्टूडेंट्स का यहाँ पे नेट जेआरएफ और नेट एलएस निकलने वाला है। ये कैटेगरी वाइज मैंने एनालिसिस किया। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो परसेंटाइल वाला डेटा है उसको आप कैसे एनालाइज करोगे, तो आपको बताना चाहता हूं कि जब स्कोर कार्ड रिलीज हुआ था तब हमने गूगल फॉर्म स्टूडेंट्स को शेयर किया था, जहां पर स्टूडेंट्स हमने डेटा लिया था कि भैया अगर आप मैथ्स केयर के स्टूडेंट हो या आपने हमारी बुक रेफर करी या आपने यूट्यूब के माध्यम से हमसे नेट एग्जाम की तैयारी करी है, तो आप
अपना रिजल्ट हमें जरूर भेजिए, जहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स ने अपने परसेंटाइल और अपने मार्क्स हमें बताया कि हमारा ये परसेंटाइल बन रहा है, हमारा ये मार्क्स बन रहा है, सर मेरा बताइए कि नेट होगा कि नहीं होगा। तो सुन, उन सभी परसेंटाइल और मार्क्स, लगभग 150 बच्चों ने हमें डेटा शेयर किया था मैथ्स का, उसको देखते हुए मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बताने वाला हूं कि कितने परसेंटाइल पे यहाँ पे आपका नेट जेआरएफ हो सकता है और कितने परसेंटाइल पे नेट एलएस हो सकता है कैटेगरी वाइज। सुन, ये भी बताने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस में लेके आया हूं। अगर आपने भी हमसे पढ़ाई करी है मैथ्स के रैप या यूट्यूब या बुक से, तो सुन, वो गूगल फॉर्म मैंने अभी भी शेयर कर रखा है, आप जरूर अपना रिजल्ट हमें भेजिए। अगर आपका नेट जेआरएफ या नेट एलएस क्वालिफाई होता है तो आपकी जो स्टोरी है वो आप अपनी हमारे यूट्यूब के माध्यम से, एडटॉक के माध्यम से आप बाकी स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं, सो दैट आने वाले जो स्टूडेंट्स है वो भी इंस्पायर है और कुछ ना कुछ आपसे सीख सकें, और हमारी तरफ से एक बहुत अच्छा आपको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। खैर, मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट परसेंटाइल की बात करी जाए तो जो हमने एनालिसिस किया, अगर जेआरएफ की बात करी जाए तो 99 परसेंटाइल के ऊपर अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो उसका जेआरएफ हो सकता है। नेट अगर 98 परसेंटाइल के आसपास है तो आपका नेट क्रैक हो सकता है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करी जाए तो 98 परसेंटाइल पे नेट जेआरएफ और 97 परसेंटाइल पे नेट एलएस हो सकता है। इसी प्रकार से ओबीसी का भी सेम ही रहेगा। एससी और एसटी का 96 परसेंटाइल के ऊपर है तो नेट जेआरएफ हो सकता है, 95 परसेंटाइल के ऊपर है तो नेट एलएस हो सकता है। आप बोलोगे सर मार्क्स क्या रहेंगे, मार्क्स के बारे में बता दीजिए। तो सुन, मार्क्स के बारे में बता दूं, इस बार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम जाने वाला है। पिछले अगर मैं 5-6 एग्जाम की बात करूं तो इसमें कभी भी 90 मार्क्स जेआरएफ का कट ऑफ नहीं गया है, हमेशा 100 के आसपास रहा है। पर इस बार जो डेटा है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। इस बार जनरल कैंडिडेट का 90 के आसपास कट ऑफ जा सकता है। अगर आपका 90 प्लस स्कोर है तो आप 100% जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले हैं। अगर 80 प्लस स्कोर है तो आपका नेट एलएस हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं या ओबीसी स्टूडेंट है तो आपका स्कोर अगर 85 प्लस आ रहा है तो आपका नेट जेआरएफ हो सकता है। 75 प्लस पे नेट एलएस हो सकता है। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 60 प्लस पे आपका नेट जेआरएफ हो सकता है और 50 प्लस पे आपका नेट एलएस हो सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हमारा यहाँ पे जो पीएचडी ओनली है वो कितने पे हो सकता है। तो सुनो, 6% पे होता है। जो टॉप 6% होते हैं उसमें नेट जेआरएफ और नेट एलएस को हटा दिया जाए, उसके बाद जो रिमेनिंग स्टूडेंट होते हैं उनका यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई होता है, जो कि लगभग 33% के आसपास होता है। मतलब जितना भी स्कोर उसका 33%, मतलब 66 मार्क्स के आसपास जाता है। खैर, यहाँ पे जनरल कैंडिडेट की बात करी जाए तो मुझे लगता है 66 के आसपास अगर आपका स्कोर है या उससे ज्यादा है तो आपका यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हो सकता है। बाकी यहाँ पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए मुझे लगता है 50 प्लस पे आपका पीएचडी ओनली हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये 50 पे भी आपका नेट एलएस हो रहा है, उसके आसपास ही यहाँ पे पीएचडी ओनली का लगता है। खैर, आपके हिसाब से क्या यहाँ पे कट ऑफ हो सकता है? क्या मैं जो बता रहा हूँ ये डेटा एनालिसिस आपको लगता है कि हाँ सर इसके आसपास कट ऑफ जा सकता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि एनटीए ने अपना काम टाइम पे कर दिया। एनटीए ने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चीजें कर दी, पर मुझे लगता है सीएसआईआर अभी तक कट ऑफ रिलीज नहीं कर रहा है। अभी इस बार जो डिले आ रहा है वो सीएसआईआर की तरफ से आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि कभी एनटीए डिले करता है तो कभी सीएसआईआर डिले करता है, और नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में एनटीए ज्यादा डिले करता है, पर इस बार जो हो रहा है वो सीएसआईआर ज्यादा डिले कर रहा है। सीएसआईआर कट ऑफ अभी तक रिलीज नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अब वो गड़बड़ क्या है वो जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद हम एनालाइज करके बताएंगे। पर अगर बाई चांस इस वीक के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, आने वाले 3-4 दिन के बाद, तो उस दिन में जरूर ट्विटर पे एक कैंपेन चलाएंगे जहां पर पूछा जाएगा कि भैया क्यों रिजल्ट आप नहीं दे रहे हो। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है जून के अंदर और अभी चल रहा है फरवरी, लगभग 4 महीने आपके पास बचे हुए हैं। स्टूडेंट्स के पास इनफ समय यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम प्रिपरेशन पे मिलना चाहिए, क्लियरिटी एग्जैक्टली मिलनी चाहिए। मुझे लगता है हायर एजुकेशन पे और रिसर्च पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और ये जो एजेंसीज हैं इनको थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है, सो दैट स्टूडेंट्स जो कि इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके उनकी जो उम्र होती है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी होती है जहां पर उनको डिसीजन फास्ट लेने होते हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट आप इसके बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी स्टूडेंट अगर आप सीएसआईआर नेट की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इस बार हम लोग कुछ नए टॉपिक्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, एंड देन उसके बाद टोपोलॉजी है, एंड देन मैट्रिक स्पेस, और जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग कवर कराने वाले हैं, सो दैट कि आप इस बार अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर पाएं। नॉर्मली जो हम पिछली बार पढ़ाते हैं उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट तो बहुत अच्छा हम लोग कराते हैं, पर इस बार हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक भी आपको कवर कराने वाले हैं, और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही मददगार साबित यहाँ पे हो सकता है। इसमें ये मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी, जो कि मैं हर बार वीडियो में बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट इसी के आसपास मैंने बोला है। देखो हम भगवान तो नहीं है, यहाँ पे हो सकता है 3-4 नंबर प्लस माइनस हो सकता है। 3-4 नंबर प्लस माइनस करोगे तो 90 प्लस यहाँ पे बैठ जाएगा। पर इस बार कट ऑफ जो है वो पिछली बार पिछले 4-5 एग्जाम की तुलना में
कम जा सकता है, मतलब चौंकाने वाला कट ऑफ यहाँ पे आ सकता है। ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुझे लगता है न्यूज़ आप लोगों के लिए हो सकती है। बाकी स्टूडेंट यार आपको वैसे क्लियरिटी मिल गई होगी। अगर आप चाहते हैं मैथ्स के पे तैयारी करना तो हमारे कोर्सेज हैं, इस पर भी हमने ऑफर दे रखा है जो कि एक प्रकार से रिजल्ट आउट ऑफर है, जो कि आपको लाइक परसेंटाइल और मार्क्स तो पता पड़ ही गया, एक तरह से आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है क्रैक या नहीं होने वाला। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैथ्स के पे तैयारी कर सकते हैं। बाकी जिन स्टूडेंट का नेट एलएस हुआ है या पीएचडी ओनली में आप आ रहे हो और अगर आप चाहते हो मैथ्स के पे तैयारी करना तो आपके लिए बेस्ट ऑफर हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर दीजिए, हमारी टीम आपको बेस्ट ऑफर देने की कोशिश करेगी। बाकी गूगल फॉर्म मैंने शेयर कर दिया, प्लीज अपने मार्क्स शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको वैसे भी आगे बढ़ के इन्फॉर्मेशन दे देगी और हम आपके लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं वो सब आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज कोर्स अवेलेबल है, हमारी बुक्स अवेलेबल है, हमारी कॉम्बैट सीरीज, टेस्ट सीरीज सब कुछ हम लोग देते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया हमने सेट के लिए अलग से सिस्टमेटिक कोर्स बनाया, उसकी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो हमने स्टेट की जो अलग अलग स्टेट एग्जाम है उनकी भी टेस्ट सीरीज हमने मैथ्स के पे अवेलेबल करा दी है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आईआईटी की तैयारी के लिए भी आप हमारे कोर्स को रेफर कर सकते हैं। सीयूटी पीजी एग्जाम के कोर्सेज भी आप मैथ्स के पे देख सकते हैं। गेट एग्जाम जो कि इस बार हुआ है, काफी सारे स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा एग्जाम गया और मुझे लगता है कि ये वाला एग्जाम जो गेट एग्जाम है वो काफ़ी अच्छी रैंक के साथ आप क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के लाइक हमें फीडबैक मिले हैं, बड़ा ही अच्छे फीडबैक मिले हैं और मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। बाकी स्टूडेंट अगर आप मैथ्स के ऐप पे हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो सुनिए, हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। एंड अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो कैसे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट ये हमारी CSIR नेट और IIT JEM से रिलेटेड स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।